हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप सभी एक कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं और आपने बीकॉम किया या बीकॉम ऑनर्स किया है तो आप सभी के लिए जो है डीएसएसबी के थ्रू जो है एक गवर्नमेंट जॉब निकली है जो कि आपकी अकाउंट्स असिस्टेंट की जॉब है। ठीक है, और अकाउंट्स असिस्टेंट मैनेजर की जॉब है और यहाँ पर अकाउंट्स असिस्टेंट यहाँ पर कम कैशियर की भी जॉब है। तो आपके लिए यहाँ पर 3 वैकेंसीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही हैं जो कि अकाउंट से रिलेटेड है। यहाँ पर अगर आपने बीकॉम किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, और आप सभी को जो है इससे रिलेटेड क्लासेस भी मेरे चैनल पर आपको मिलेंगी। मैं आपको सभी इन्फॉर्मेशन देता हूं, तो आप इस चैनल के साथ बने रहिए। ठीक है, इस वीडियो के साथ पूरा एंड तक हम इसके बारे में इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको जो है फॉर्म एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 19 मार्च से और लास्ट डेट आपकी जो है वो 17 अप्रैल है यहाँ पर। और यहाँ पर सभी स्टेट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली से भी नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, कहीं के भी हो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको जो वैकेंसीज़ यहाँ पर हम टारगेट कर रहे हैं वो वैकेंसीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। अकाउंट्स असिस्टेंट कम कैशियर की वैकेंसी है जो कि 19 यहाँ पर पोस्ट निकली है। आपको 10 जनरल के लिए 5 OBC, SC, ST और EWS इस तरीके से आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल रही है। आपने स्टैटिकल असिस्टेंट की वैकेंसी कुछ दिनों पहले आई थी। ठीक है, दोबारा से स्टैटिकल असिस्टेंट की वैकेंसी आई है। ठीक है, यहाँ पर 2 ही पोस्ट हैं, बहुत कम है, इसके बारे में हम और कभी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट आपकी पोस्ट जो है वो है अकाउंट्स असिस्टेंट और मैनेजर। देखिए यहाँ पर ये रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें अकाउंट्स असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है, और अकाउंट्स असिस्टेंट की यहाँ पर आपके पास वैकेंसी है। और ये नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो काफ़ी अच्छी हैं। जैसे अकाउंट्स असिस्टेंट की पोस्ट देखें आप तो 54 वैकेंसी, काफ़ी अच्छा नंबर होता है। और अकाउंट्स मैनेजर में यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स में यहाँ पर 26 वैकेंसी हैं। तो अगर हम इनके बारे में देखें तो ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, देख सकते हैं आप। जनरल, SC, ST, OBC यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं। और अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कशन करें तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, पोस्ट कोड है इसका 64/24 और 65/24। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी गई है। वैसे बीकॉम मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पर बीकॉम है। ग्रुप C की जॉब है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है आपको जो है अकाउंट्स मैनेजर की पोस्ट है। ठीक है, और ये आपको नंबर ऑफ़ सीट्स यहाँ पर दी हुई है डिटेल में। बीकॉम ऑनर्स यहाँ पर मांगा गया है, यहाँ ध्यान रखना है। अगर आपने बीकॉम ऑनर्स किया है और आपको जो कंप्यूटर अकाउंटिंग की थोड़ी बहुत नॉलेज है वो यहाँ पर मांगी गई है। आपने 11th क्लास में कंप्यूटर अकाउंटिंग पढ़ा होगा, फिर बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी कंप्यूटर अकाउंटिंग है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, तो वहाँ भी पढ़ा होगा। तो वही बस बेसिक सी नॉलेज यहाँ पर मांगी गई है। कोई भी एडवांस डिप्लोमा या कोई कंप्यूटर डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट नहीं है कंप्यूटर अकाउंटिंग से रिलेटेड। और यहाँ पर देखिए पे स्केल भी काफ़ी अच्छा है। पे लेवल 4 की जॉब है यहाँ पर और ग्रुप C के अंडर में आती है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। और मैक्सिमम एज के बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो मैक्सिमम एज जो है अगर आप 30 ईयर्स के हैं इसके अंडर में तो यहाँ पर आते हैं। और एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर मिलता है, जैसे SC को 5 ईयर्स का इस तरीके से एज रिलैक्सेशन देता है। और याद रखना, अगर आप सभी OBC स्टूडेंट हैं तो OBC स्टूडेंट केवल और केवल दिल्ली के ही यहाँ पर एलिजिबल हैं। अगर आप अदर स्टेट के OBC स्टूडेंट हो तो यहाँ पर आपको OBC क्लेम करने के लिए नहीं मिलेगा, ये आपको याद रखना है। अदर स्टेट्स के लिए यहाँ पर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर अकाउंट्स असिस्टेंट की तो अकाउंट्स असिस्टेंट में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। यहाँ पर देख सकते हैं नंबर ऑफ़ सीट जो है वो यहाँ पर 54 है। जनरल के लिए 23, OBC 14, SC 8, ST 04 और EWS 5 और बाकी अदर कैटेगरीज के लिए भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर बीकॉम ही मांगा गया है ओनली। देखिए नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और ओनली बीकॉम ही मांगा गया है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बीकॉम ऑनर्स नहीं करते हैं, बीकॉम करते हैं, तो उनके लिए ये है। और यहाँ पर आपको 45% मार्क्स में काम चल जाएगा और यहाँ पर भी कंप्यूटर नॉलेज आपके लिए मांगी गई है। ठीक है, और बीकॉम ऑनर्स अगर आपके पास है तो आप इसके लिए भी एलिजिबल हैं। और जो अकाउंट्स मैनेजर की थी, असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स की, उसके लिए भी एलिजिबल है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, और ये भी देखिए ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पर बीकॉम ही मांगी है तो ये थोड़ी छोटी जॉब होगी। सेम लेवल की जॉब है, सेम पे स्केल है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं पे लेवल 4 ही है, सेम पे स्केल है, ग्रुप C की पोस्ट है यहाँ पर। बस यहाँ पर जो मैक्सिमम एज है वो 27 ईयर्स है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें कि क्या क्या इसमें आएगा, मतलब एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा रहने वाला है, उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो ये एक टेक्निकल पोस्ट है और टेक्निकल पोस्ट के अंडर में ये आता है। ठीक है, और केवल 1 टायर एग्ज़ाम होगा, देख सकते हैं 1 टायर एग्ज़ाम है। ठीक है, देख सकते हैं हमारा पोस्ट कोड कौन सा था, पोस्ट कोड था हमारा 64/24 और 65/24। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास देखें
तो 2 पार्ट आने वाले हैं हमारे पास। सबसे पहला पार्ट जो आएगा उसमें हमारे पास 20-20 नंबर के 5 सेक्शन है। सबसे पहला जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है, यानी कि जीके वगैरह, जीएस वगैरह, मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी इंग्लिश, और ये सभी जो है आपका 20 मार्क्स के आने वाले हैं। ठीक है, तो आपको 20 मार्क्स ईच में यहाँ पर जो है पहला सेक्शन देखने को मिल जाएगा जो कि 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, 100 मार्क्स का पहला सेक्शन होगा जिसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया होगा। ठीक है, जीके हो गया, आपका जीएस हो गया, ठीक है, आपका मैथ्स हो गया, आपका रीजनिंग हो गया, ठीक है, आपका हिंदी हो गया और आपका इंग्लिश हो गया। ये 5 सेक्शन यहाँ पर होंगे और हर एक सेक्शन से 20-20 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो सेक्शन बी रहने वाला है, ठीक है, सेक्शन बी रहने वाला है। सेक्शन बी जो है आपका बीकॉम से रिलेटेड है। आपको बीकॉम यहाँ पर मांगी गई है, तो बीकॉम में आपने जो सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे यहाँ पर देख सकते हैं, सब्जेक्ट कंसर्न ये पेपर आपका होगा। और यहाँ पर बीकॉम में हमने जो है हम सभी ने अकाउंट्स पढ़ा हुआ है, इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है, लॉ पढ़ा हुआ है, बिजनेस स्टडीज़ पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो यहीं से यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो पुट डाउन किए जाएंगे। लास्ट ईयर के पेपर्स का हम डिस्कशन करेंगे, लास्ट ईयर में क्या क्या क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे इन पेपर्स में, उसके बेहाफ में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो पढ़ने हैं। अकाउंट्स है आपका, टैक्सेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, टैक्सेशन पढ़ा होगा आप सभी ने, लॉ आप सभी ने पढ़ा होगा, वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो मेनली हम ये कह सकते हैं बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स में हमने जो चीज़ें पढ़ी हुई है, इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा हुआ है, बिजनेस स्टैट्स आपने पढ़ा हुआ है, बिजनेस इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा हुआ है, यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब मैं आप सभी के लिए जो है जो पार्ट बी है हमारा, जो हमारा पार्ट बी है उससे रिलेटेड जितने भी लेक्चर्स हैं उसकी तैयारी मैं आपको अपने चैनल पर करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितनी भी क्लासेस हैं आपकी वो मैं अपने चैनल पर पुट डाउन करूँगा। धीरे धीरे लेक्चर्स आते जाएंगे। अगर आपको इनसे रिलेटेड क्लासेस चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, यस हमें जो है नीड है, हम DSSB असिस्टेंट अकाउंट्स की जो है वो तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है असिस्टेंट अकाउंट्स के पूरा कोर्स की मैं तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर चैनल पे अपने करवाऊँगा। ठीक है, और इसके क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न रहेगा, वो भी हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कशन करेंगे। तो जितने भी आपके दोस्त हैं उन सभी के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और यहाँ पर आपको क्लासेस मिलेंगी, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो मैं तैयारी करवाऊँगा सेक्शन बी की। और सेक्शन ए के लिए मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप सभी जो है यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं, टॉपिक देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिए। बेसिकली DSSB के प्रीवियस ईयर जो जर्नल पेपर होता है, जो पेपर ए है, उन सभी का जो सेक्शन 1 है उन सभी को सॉल्व कीजिए। उनमें सभी में कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर के जो है वो लगाइए, उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। तो उनको क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद जो है आपको पता चलेगा किस तरीके के क्वेश्चंस वहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इस वीडियो में इतना ही, यही इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी। तो अगर आप सभी जो है इस वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ यहाँ पर निकली हुई हैं। 19 मार्च को फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जो है मैं आप सभी के लिए यहाँ पर क्लासेस अपलोड करना स्टार्ट कर दूँगा अपने चैनल पर। ठीक है, तो आप सभी कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में मिलते हैं।